Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamik Vidyalay, Killa, Padi. Friends, today we are discuss about Standard 7, Subject Science, Chapter number 10, Respiration in Organisms. Friends, in this unit we are discuss about what is respire and why do we respire. Then we learn about respiration, cellular respiration. Cellular respiration takes place in the cells of all organisms. Then we learn about aerobic respiration and anaerobic respiration. Then ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। मीन्स ग्लूकोज में से इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। सो उसी तरह से ग्लूकोज की एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन में प्रोसेस क्या होगी? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, जो हमने देखा था यीस्ट। ओके, सो यीस्ट, ग्लूकोज में जब यीस्ट डालते हैं तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है एंड अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होती है। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड respiration. So today we are discuss about the next topic. It is breathing. So look at here, activity 10.1. Close your nostrils and mouth tightly and look at a watch. What did you feel after some time? How long were you able to keep both of them closed? Note down the time for which you could hold your breath. So आपको क्या करना है? आपकी नोज एंड आपका नोज जो है वो टाइटली क्या करना है? यस, नोज को टाइटली क्लोज करना है एंड माउथ को भी क्लोज करना है। एंड आपको आपके वॉच में देखना है कि आप कितने देर तक, कितने टाइम तक अपनी ब्रीथ जो है वो होल्ड कर सकते हो, अपनी सांस रोक सकते हो। सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग। सो आप ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते ब्रीदिंग किए बिना। ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out of air rich in carbon dioxide is known as exhalation. So हम जो सांस लेते हैं वो उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है एंड जो सांस बाहर छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? मीन्स एयर जो हम बाहर से लेते हैं उसमें ज्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन। एंड जो एयर बाहर हम छोड़ते हैं उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है। बट ये हम कब पॉसिबल हो सकता है? जबकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ओके, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लाइक नोज, देन लंग्स, सो ये जो ऑर्गन्स है उससे ये पॉसिबल है। सो जो ऑक्सीजन जिसमें ज्यादा है एंड वो एयर जो हम लेते हैं, टेक करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। एंड जो एयर हम छोड़ते हैं विथ कार्बन डाइऑक्साइड उसे क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो ये सारे ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। ओके, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीदिंग इन अ मिनट इज टर्म्ड एज द ब्रीदिंग रेट। सो एक मिनट में हम जितना भी ऑक्सीजन लेते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो ये जो जितने टाइम हम ब्रीथ करते हैं तो ये मिनट को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीदिंग inhalation and exhalation take place alternately. A breath means one inhalation plus one exhalation. So breath हम किसे बोलते हैं? कि एक बार सांस लेते हैं हम एंड छोड़ते हैं, तो ये पूरा जो सर्कल है उसे क्या बोलते हैं? ब्रीथ।
Would you like to find out your breathing rate? Do you want to know whether it is constant or it changes according to the requirement of oxygen by the body? Let us find out by during the following activity. So यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग. However, if you try, you can count your rate of breathing, breathe in and out normally. So, generally हमें हमारी ब्रीदिंग रेट पता नहीं होता एंड ये जो ब्रीथ है जो हम इन एंड आउट करते हैं तो ये नॉर्मली है. फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इन अ मिनट. सो हम कितने टाइम सांस लेते हैं कितने टाइम सांस छोड़ते हैं एक मिनट में, वो हमें काउंट करना है. डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सहेल? नाउ काउंट योर ब्रीदिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ्स आफ्टर brisk walk and after running. So record your breathing rate as soon as you finish and also after complete rest. Tabulate your finding and compare your breathing rates under different condition with those of your classmates. So आपको क्या करना है कि आप जब नॉर्मली बैठे होते हैं तब आपको अपना ब्रीदिंग रेट चेक करना है. मीन्स कितने टाइम आपने सांस ली एंड कितने टाइम आपने सांस छोड़ी. देन आप जब दौड़ के आते हो, रन करके आते हो, तब आपको काउंट करना है एंड उसका डिफरेंट चेक करना है. फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रियलाइज्ड दैट व्हेनेवर अ पर्सन नीड्स एक्स्ट्रा एनर्जी ही और शी ब्रीथ्स फास्टर. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाई टू ओवर सेल. सो यहाँ पे जो टेबल दिया गया है तो उससे हमें पता चलता है कि सपोज आपको क्या करना है, आपका एंड आपके फ्रेंड्स का यहाँ पे नाम लिखना है. वो नॉर्मल बैठे हो तब उनका टाइम, ब्रीदिंग टाइम लिखना है. देन आफ्टर ब्रिस्क वॉल के पास ब्रिस्क करके उन फॉर 10 मिनट तक वॉल के पास ब्रिस्क करके देन उनका टाइमिंग लिखना है. मीन्स रेट, ब्रीदिंग रेट लिखना है. देन आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर, किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा सो इट इज़ 100 मीटर. एंड आफ्टर रनिंग फास्ट 100 मीटर यहाँ पे आपको ब्रीदिंग रेट लिखना है. एट रेस्ट टाइम में आपका ब्रीदिंग रेट लिखना है. ओके, सो इससे हमें पता चलता है कि जब हम फास्ट रन करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होता है तब हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो ज़्यादा होता है. ऑन एन एवरेज एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ्स इन एंड आउट 15 और 18 टाइम्स इन अ मिनट. सो हम 15 या फिर 18 टाइम्स ब्रीदिंग करते हैं. कब? जब हम रेस्ट में होते हैं. ओके, एडल्ट में. ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीदिंग रेट can increase up to 50 times per minute. While we exercise, not only do we break fast, we also take deep breaths and thus inhale more oxygen. हम क्या करते हैं तब? एकदम डीपली क्या करते हैं? यस, एकदम डीपली ब्रीथ करते हैं तब क्या होता है, मोर ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है. नाउ सप्लाई it speed up the breakdown of food and more energy is released. Does this explain why do we feel hungry after a physical activity? So जब हम दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है. ज़्यादा ऑक्सीजन क्या करता है, बॉडी में जो फूड होता है उसे, फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी को रिलीज करता है. तो इसी वजह से हमें क्या चाहिए, फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग करते हैं. क्लियर दैट? व्हेन यू फील ड्राउजी डज योर ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? जब आप ड्राउजी होते हैं तो क्या आपकी ब्रीदिंग स्लो होती है? डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन? क्या आपके बॉडी को ऑक्सीजन सफिशिएंट होता है? नाउ एक्टिविटी 10.1 जिसे हमें ये पता चलेगा. फिगर नंबर 10.3.
shows the various activities carry out by a person during a normal day. So normal day टाइम पे क्या करती है मदर, क्या करती है क्लोथ वॉश करती है, देन कोई स्लीपिंग करता है, कोई वॉकिंग करता है, कोई रन करता है, कोई एक्सरसाइज करता है, कोई वर्क करता है, कोई रीडिंग करता है. ओके, तो ये डिफरेंट एक्टिविटीज है. ओके, सो पहले वांट्स टू नो व्हाई we yawn when we are sleepy or drowsy. So can you say in which activity the rate of breathing will be the slowest and in which will be the fastest? So हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो ऑक्सीजन का रेट है मीन्स ब्रीदिंग स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, एंड जब हम स्लीप करते हैं तब हमारी ब्रीदिंग स्पीड बहुत ही स्लो होती है. Assign numbers to the pictures in the order of increased rate of breathing according to your experience. So friends, I hope you understand breathing. कब हमारी ब्रीदिंग ज़्यादा होती है, कब स्लो होती है, हम कब तक ब्रीथ को, सांस को रोक सकते हैं. ओके, सो एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ब्रीदिंग रेट, किस तरह से हम ब्रीदिंग रेट निकाल सकते हैं. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज हाउ डू वी ब्रीथ, हम ब्रीथ कैसे करते हैं. ओके, सो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ.